हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप इस कोविड में घर में होंगे, सेफ होंगे और ज़्यादा बाहर नहीं घूमेंगे, क्योंकि बेटा तीसरी लहर आने वाली है और आप लोग घर पे रुकते नहीं हो। तो मैं आपसे बेटा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने किया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री में मैंने आपको सम्स कराए थे। अब मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर आपको सवाल कराऊंगा। ये जो सवाल मैंने पिक किए हैं बच्चों, वो गोयल साहब की बुक में से किए हैं, भी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर वही है जो आपकी बुक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर वही है जो आपकी बुक के अंदर है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज हम करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन विद पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। विद पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये सवाल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा है। आप रीड करिए पहले इसे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप सवाल को रीड करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। आप पहले बेटा सवाल को रीड कर लीजिए, फिर मैं इसके आपके साथ की पॉइंट इसके साथ डिस्कस करूंगा। सॉल्व करने से पहले आप इसे सवाल को रीड करिए। देखिए आपने सवाल रीड कर लिया होगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें करना क्या है। हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। सबसे पहली बात वो हमसे पूछ रहा है सबसे पहले वो पूछ रहा है हमसे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पूछ रहा है एंड कैपिटल अकाउंट। वो मुझसे P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों पूछ रहा है और इसमें मैं P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों में अब साइमल्टेनियसली बनाऊंगा। जैसे जैसे मुझे सवाल इंस्ट्रक्ट करता जाएगा वैसे वैसे एंट्री मैं पोस्ट करता जाऊंगा। बच्चों फाइनल अकाउंट में भी मैंने ऐसे ही किया था 11th के अंदर और आज भी ऐसे ही करूंगा। आप देखिए मैं कैसे सवाल को हैंडल करता हूं। अगर आप भी इसी तरह से अपने सम्स को हैंडल करोगे तो आपकी एक तो गलती होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाएगी और कोई एंट्री आपकी स्किप नहीं करेगी। अब उसके बाद देखिए आपके पास सवाल आ गया, मुझे बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। जब भी आपको सवाल आएगा सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है वो कौन से मेथड से है, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि मेथड कौन सा है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। जिस तरह बच्चों हमने सवाल को रीड कर लिया, सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताया था कि अगर हमें सवाल में कुछ ना दिया हो तो हम पार्टनर कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, फिक्स नहीं मानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर करंट अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने ये चेक करना है कि आपके पास MRI से रिलेटेड एंट्रियाँ हैं या नहीं हैं। MRI की एंट्री के रिलेटेड अगर एंट्री होगी तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया वो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें गलती होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने सवाल में पढ़ा, मैंने आपको बोला कि हम पहले MRI की एंट्री चेक करेंगे कि MRI की एंट्री है या नहीं है और मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन साइमल्टेनियसली इसका परफॉर्मा बनाऊंगा। पहले मैं ये चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास MRI से रिलेटेड एंट्री है या नहीं है। तो देखिए आपने सवाल में देखा, ये देखिए आपने सवाल में देखा एंट्री नंबर 3, आपने सवाल में देखा एंट्री नंबर 3, आपने सवाल में देखा ये एंट्री किससे रिलेटेड है सर, MRI से रिलेटेड एंट्री है। ये एंट्री किससे रिलेटेड है सर, ये MRI से रिलेटेड एंट्री है। और देखिए और कुछ है कि नहीं है,
और कुछ इसमें की पॉइंट है कि नहीं है? हाँ सर, दूसरा की पॉइंट है, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो किसका करना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का करना है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का करना है। ये बात हम सवाल को पढ़ते पढ़ते अपने माइंड के अंदर सेट कर लेंगे। एक बार आप सवाल को फिर पढ़िए। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए, मैं सवाल शुरू करता हूं। मैं सवाल को शुरू करता हूं। मुझे बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2016। पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना लूंगा। मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना लूंगा और यहां मैं अपना बना लूंगा वर्किंग नोट। यहां मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट बना लूंगा मैं यहां पर, और नीचे मैं बना लूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे ही मैं बना लूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोनों परफॉर्मे मैं इकट्ठे बना लूंगा। नीचे बनाऊंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मेरे कितने पार्टनर थे? मेरे 2 पार्टनर थे। इनको मैं इकट्ठा बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा? पर्टिकुलर पहले वाले का नाम था क्या नाम था? लता और ममता। पर्टिकुलर्स लता और ममता। देखिए, मैंने सबसे पहले परफॉर्मा बना लिया। अब आप सवाल को रीड करेंगे बेटा। देखिए, आपके पास सवाल फिर दोबारा स्क्रीन पर आ गया है। लता एंड ममता आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इस बैलेंस को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। आप इस बैलेंस को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना दे रखा है? ये देखिए, 3 लाख और 2 लाख आपको दे रखा है। आपको 3 लाख और 2 लाख दे रखा है। मैंने यहां लिखा 3 लाख और 2 लाख। मैंने यहां लिखा 3 लाख और 2 लाख। ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आप फिर स्क्रीन पे देखिए, उन्होंने बोला उनका जो रेशो था वो 70% और 30% था। उनका जो रेशो था वो 70% और 30% था, यानी कि जो रेशो थी वो 7:3 की थी। जो रेशो थी 7:3 की थी। और दे अर्न प्रॉफिट 2,26,000 बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यानी कि आपको पता, मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे यहाँ एमआरए से रिलेटेड एंट्री है। तो मैं क्या करूँगा? 2,26,440 मैं यहाँ पर देखिए बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मेरी एमआरआई से रिलेटेड एंट्री आ गई है। मैं जैसे जैसे जो एंट्री आती जाएगी उसे लिखता जाऊँगा। मैंने यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट। इनर कॉलम में लिखूंगा मेरा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दे रखा है 2,26,440 रुपये। 2,26,440 रुपये मुझे दे रखा है। अब मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन मैं निकाल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन मैं निकाल रहा हूँ। आप ये देखिए, आपकी क्लॉज नंबर जो 3 थी,
80,000 रुपये का लोन लिया है पूरे साल के लिए, 80,000 रुपये का लोन लिया है पूरे साल के लिए फर्म ने। और अब आप ये बताइए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इसके ऊपर? क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इसके ऊपर? क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? 6% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा 80,000 रुपये के ऊपर पूरे साल का 6%, डेट इज 4800, डेट इज 4800 आ गया। तो मैं यहां क्या करूंगा? यहां से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन ममता लोन, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन मैं यहां से माइनस कर दूंगा लेस 4800। ये मेरा माइनस करने के बाद जो आउटर कॉलम में आएगा वो आएगा 221,640, ये मेरा आएगा 221,640। आप ये भी देखिए, ये भी हो गया आपका। जैसे जैसे आपका सवाल आता जाएगा मैं वैसे वैसे एंट्री करता जाऊंगा। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, अब आ गया ये क्लॉज मेरी हो गई बेटा, ये क्लॉज मेरी हो गई, मैंने इस पर टिक लगा दिया। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 7% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा सर? ये लगेगा 3 लाख के ऊपर और 2 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर और 2 लाख के ऊपर। तो कितना आ गया? आईओसी कितना आ गया बेटा? मैं यहाँ देखिए, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। आईओसी आपका आ जाएगा 21,000 और 14,000। आपका आईओसी आ जाएगा 21,000 और 14,000। आप देखिए, आपका 14,000 और 21,000 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आप देखिए, अब आप क्या करोगे? आप यहां लिखोगे, यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? पहली वाली का नाम क्या था? लता पहले थी कि ममता पहले थी? सर लता पहले थी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, यहां मुझे बताइए मैंने क्या लिखा? लता। लता लिखते ही मेरा हाथ रुक जाना चाहिए, लता लिखते ही मेरा हाथ रुक जाना चाहिए। सर क्यों रुक जाना चाहिए? सर क्यों रुक जाना चाहिए? सर क्यों रुक जाना चाहिए? क्योंकि मैं ये देखूंगा कि मुझे यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है। तो मुझे पता, मैंने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैं यहाँ पर लिखूंगा लता कैपिटल अकाउंट और ममता कैपिटल अकाउंट, ममता कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको ये बताया था कि वो मेरा कितना आया था? 21,000 और 14,000, 21,000 और 14,000 मेरा आईओसी आया था। बच्चों ये एंट्री आप डबल इफेक्ट सिस्टम कर रहे हैं, आप इमीडिएट ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, इमीडिएट ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप भूल जाओगे तो आप ये देखिए, आपने कैपिटल अकाउंट नीचे बनाया हुआ है, आपने कैपिटल अकाउंट नीचे बनाया हुआ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये एंट्री इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप ये एंट्री यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दीजिए, इमीडिएट ये ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया सर? 21,000 और 14,000। देखिए, जैसे जैसे आपका सवाल आता जाएगा वैसे वैसे करते रहना। डबल इफेक्ट, डबल एंट्री का इफेक्ट साथ साथ लेते रहना, नहीं तो आपका पेपर के अंदर आप ये स्किप कर जाओगे। देखिए, ये एंट्री मेरी यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। फिर देखिए, मैं अगली एंट्री पढ़ता हूँ, अगली एंट्री पढ़ता हूँ। देखिए, ये वाली एंट्री भी मेरी हो गई, मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री हो गई। अब आ जाओ, लता टू गेट ए सैलरी ऑफ 2,500, अंडरलाइन द वर्ड पर मंथ, अंडरलाइन द वर्ड पर मंथ। बेटा यहाँ पर वर्ड का बड़ा ध्यान रखना है, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर। तो 12 महीने एक साल में होते हैं। तो सैलरी कितनी हो जाएगी लता की? सर सैलरी हो जाएगी 2500 इंटू 12, डेट इज ₹30,000। सैलरी हो जाएगी आपकी 30,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए, ये आप कहाँ लिख दोगे? आप ये देखिए, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आपका P&L एप्रोप्रिएशन आया,
ये देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं हम टू सैलरी अकाउंट, और किसको देनी है हमने, ये सैलरी हमने किसे देनी है, ये सैलरी हमें देनी है लता कैपिटल अकाउंट, और 2500 रुपये पर मंथ की सैलरी थी, तो ये आ जाएगा 30,000। इमीडिएट ये एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देनी है। तो ये देखिए मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय सैलरी अकाउंट, लता को देनी थी, ममता को मैं हाई डैश कर देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ मैं 30,000 रुपये। देखिए जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं वैसे वैसे करता जाऊँगा। आप आगे चलिए, आगे देखिए, आप आगे देखिए, आपका ये भी हो गया सर, मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाइए क्लॉज नंबर 4। अब आ जाइए क्लॉज नंबर 4। बेटा मुझे टाइम लगेगा, पर अगर आपके एक दो सवाल भी अपने अपने हाथों से कर लिए तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ड्राइंग पर लता 3600, 36,000 एंड 4800 रिस्पेक्टिवली। जैसे ही आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी, आपके दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए। आपके दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए कि क्या मुझे पर एनम वर्ड दिया हुआ है? हाँ सर, ये देखिए मुझे पर एनम वर्ड दे रखा है। बेटा ये छोटा सा वर्ड वहाँ पेपर में नज़र नहीं आता। और दूसरा देखेंगे कि क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। क्या आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? नहीं सर, मुझे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो मेरा 6 महीने के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ, बोर्ड पे निकाल रहा हूँ। 36,000 का 8% 6 महीने का, ये निकल जाएगा, क्या क्या नाम थे, लता का, और यहाँ निकाल दिया मैंने ममता का। 48,000 इंटू 8% इंटू 6 महीने का। कैलकुलेट करिए, आप भी कैलकुलेट करिए मेरे साथ। देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, ये आपका आ जाएगा 1440 रुपये। ये आपका आ जाएगा 1440, और ममता का आ जाएगा आपका 1920। आपका ममता का आ जाएगा 1920। आपको देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल लिया आपने। अब देखिए इसे मैं प्लेस करूँगा, इसे मैं प्लेस करूँगा। कहाँ प्लेस करूँगा? आप ये देखिए, ये मेरा आ गया। हाँ सर आ गया। तो एक बात बेटा याद रखना, पहले ड्राइंग लिखना, पहले कैपिटल में ड्राइंग लिखना, पहले कैपिटल में ड्राइंग लिखना, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना। नहीं तो आप कैपिटल में ड्राइंग अकाउंट को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ड्राइंग हुई है तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा है, और ड्राइंग करने से आपकी कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 2 ड्राइंग। कितनी कितनी करी थी ड्राइंग उन्होंने? सर मैं तो भूल गया। ड्राइंग करी थी उन्होंने 36,000 48,000, 36,000 48,000। ये देखिए 36,000 48,000। अब आ जाइए आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब आ जाइए आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। यहां देखिए, यहां आ जाइए, यहां लिखिए अब यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां लिखिए ममता, सॉरी पहले लता का नाम था, लता कैपिटल अकाउंट और ममता कैपिटल अकाउंट। ममता कैपिटल अकाउंट। और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। कितना कितना निकाला था? सर मैंने निकाला था 1440 1920, 1920। इमीडिएट ये एंट्री बेटा आप इमीडिएट इसका डबल इफेक्ट साथ के साथ ले लो बेटा। इमीडिएट ये डबल इफेक्ट साथ के साथ ले लो। यहाँ लिखो बेटा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना था? 1440
1920। देखिए आपने यहाँ तक ये सवाल कर लिया है, आप यहाँ तक भी देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बेटा समझ लीजिए, आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिए आप। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कौन सी क्लॉज रह गई अब मेरी? सर मेरी ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, अब मेरी रह गई ये वाली क्लॉज। ये वाली रह गई 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा? पहले मैं निकालूंगा डिविजिबल प्रॉफिट। पहले मैं क्या निकालूंगा? डिविजिबल प्रॉफिट निकालूंगा। देखिए मैं यहाँ पर ही निकालना, यहाँ पर ही निकाल रहा हूँ आपके पास। ये देखिए ये मेरा आ गया देखिए ये मेरा स्क्रीन के ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन आ गया। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकालूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ देखिए, यहाँ मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ बेटा। यहाँ मैं देखो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। यहाँ मैं अपना वर्किंग नोट बना रहा हूँ। अमाउंट ऑफ रिजर्व, मुझे अमाउंट ऑफ रिजर्व निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकालता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आया 2,21,640 जमा 1,440 जमा 1,920 माइनस 21,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000। देखिए ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 65,000। यहाँ का टोटल आया आपका 2,25,000 माइनस 65,000 माइनस 65,000। ये आपका कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 1,60,000। ये आपका बच्चों निकल के आ गया 1,60,000। और जो रिजर्व लेना है, वो जो रिजर्व लेना है वो कितना लेना है बच्चों? 2 रिजर्व अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका 1,60,000। इसका आपने कितना लेना है? 1/10। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 16,000। ये आपका कितना आ गया? 16,000 आ गया। ये आपका कितना आ गया? 16,000 आ गया। और देखिए आपका सवाल ख़त्म हो गया। देखिए आपका सवाल ख़त्म हो गया। अब आप क्या करोगे? अपने डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर में बांटोगे इन द रेशो ऑफ 7:3। फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओगे और फिर आप पार्टनर कैपिटल के भी बैलेंस निकालोगे। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। आपका यहाँ देखिए, यहाँ अब क्या आ गया? सर यहाँ मेरा आ गया, यहाँ मेरा क्या आ गया? अब मेरा जो यहाँ निकल कर आएगा क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। आप ये देखिए इधर का टोटल मेरा आया था 2,25,000। इधर का टोटल आ गया 2,25,000। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? यहाँ मैं निकालूंगा डिविजिबल प्रॉफिट 2, ये नहीं आ रहा कलर, ये वाला ले लेते हैं, 2 प्रॉफिट। किस किस में डालना बेटा? मेरे पास यहाँ जगह कम है। लता कैपिटल और ममता कैपिटल। अब देखिए बच्चों, आपको दोबारा से प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ निकाला था, इसमें से आपने 1,60,000 में से 16,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो देखिए आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 144। आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखिए यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर ली थी। जितना प्रॉफिट आपका जनरल रिजर्व में आया उतना उसमें से माइनस कर लीजिए। तो ये वाला जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? 1,44,000। ये आपका आ गया 1,44,000। इस 144 को आप बांटोगे 7:3 में। इसको बांटोगे 70% लता ले गई, 30% ममता ले गई।
तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 100 800, ये आएगा 100 800 और ये आ जाएगा बच्चों 43 200। 43 200 ये देखिए, ये आपका 144 को जो मैंने बांटा यहाँ पर ये आ गया 100 800 और ये आ गया 43। इमीडिएट ये एंट्री आप पार्टनर कैपिटल में डाल देंगे। इमीडिएट ये एंट्री आप पार्टनर कैपिटल में डालोगे। ये देखिए ये देखिए, अब ये एंट्री आप यहां डालोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट आपने कितना डालना है 100 800 और 43 200। देखिए आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। उसके बाद आप लेजर के बैलेंस निकालेंगे ममता और लता के। तो कैसे करोगे आप ये देखिए, आप कैसे करोगे आप ये देखिए। आप टोटल निकालिए यहाँ पर, ये देखिए ये टोटल निकालिए आप, ये कितना हो गया, ये आप टोटल निकालिए। आप टोटल निकालिए बेटा, मेरी हेल्प करिए और मैं भी चेक कर रहा हूँ। ये आपका आ गया बच्चों 4,51,800। आप यहाँ पर भी लिखिए 4,51,800 और यहाँ पर देखिए आपका, अब यहाँ देखिए आप अपने बैलेंस शीट लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो आपकी आइटम आएगी ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। आप ये बैलेंसिंग फिगर भी निकालिए आप। ये आपका आएगा 4,14,360 आ जाएगा। इसी तरह आप लता का निकाल लिया, इसी तरह आप ममता का निकालिए। ममता का कितना आएगा टोटल, सर ममता का टोटल भी निकाल लीजिए आप। ये आ गया आपका 2,57,200। इधर भी लिखिए आप 2,57,200 और इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए 48,49,920। ये आपका आ गया 207 280। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। देखिए इस सवाल को बेटा कम से कम अगर पेपर में आता है तो आधा घंटा लगेगा। परेशान मत होना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका टाइम कम होता जाएगा। मैं इस सवाल को छोटा कर देता हूँ। देखिए पूरा सवाल आपके पास आ गया। आप देखिए, आप नोट करिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पूरा सवाल आ गया बेटा। ये और देखिए आपने और कोई वर्किंग नोट तो नहीं मैंने बनाया था, वो मैंने उसी में बना दिया था, सवाल में बना दिया था। देखिए बेटा
देखो बच्चों, एक सवाल को करने में मुझे आधा घंटा लग गया। आप इसे नोट करिएगा बेटा। एक बार स्क्रीन पे मैं फिर दोबारा सवाल दिखा देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।